नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज भयंकर गिरावट हुई है, हम सभी ने देखा है और हम सभी ने पोर्टफोलियो में दर्द भी झेला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये गिरा क्यों बाजार, और इसके पीछे आपको जवाब मिलेगा 100% टैरिफ ऑन फार्मा, या फिर दूसरा रीजन मेरे को नहीं लगता मिल पाएगा। एसेंचर के नतीजों की वजह से ऐसे तो यार कितने क्वार्टर में हो चुका है कि नतीजे खराब आ गए या नतीजे अच्छे आ गए या एडीआर गिर गया या गाइडेंस कट हो गई, ये तो होता रहता है। इस पे कोई बाजार थोड़ी क्रैश हो जाता है। तो बाजार क्यों गिरा एक्चुअली में, तो इसके पीछे आपको लॉजिकल रीजन जो मिलेगा वो मिलेगा खराब सेंटीमेंट्स की वजह से सेलिंग, और उससे भी ज्यादा अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे जाओगे तो लगेगा कि बाइंग की कमी। ये दो कारण है। यानी मैं हमेशा कहता हूं जब हम इंट्राडे में देखते हैं किसी भी स्टॉक को, तो बाइंग सेलिंग सब कुछ कर रही है। हर सेकंड कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, काम एज इट इज चल रहा है। लेकिन हर सेकंड जब तक बाजार खुला हुआ है तो क्या होता है, बाइंग सेलिंग, और उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो जब हम डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करते हैं तो हमें दिखता है कि किसमें बाइंग हो रही है, किसमें सेलिंग हो रही है। तो आज क्या थी, बाइंग तो थी नहीं, बिल्कुल सेलिंग भरपूर थी, जिसकी वजह से बाजार टूट गया। इसको करते हैं साइड टॉपिक को, क्यों गिरा ऐसे साइड करके। सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं कहूं अगर खरीदने का मौका है तो किसी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सबने पैसा लगा दिया, ठीक है जी। लेकिन होल्ड तो कर सकते हैं हम। आप मेरे को एक ऐसा, मतलब कोई भी एक तो मिल जाएगा, 2-3 ऐसे पैरामीटर्स बता दो जिसको देखकर ऐसा लगे कि आपका बाजार खराब हो गया, इकोनॉमी डैमेज हो गई है। कुछ भी नहीं है, इस वीडियो में नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं, मैं रेडी हूं। लेकिन अगर आप लिटरली स्टडी या एनालिसिस करो तो आपको मिलेगा कि रुपए हमारा कमजोर हो रहा है, और इसके अलावा दूसरा कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है बाजार के लिए। एक रुपए बस कमजोर हो रहा है, यही नेगेटिव है, जो एक्चुअली में डेटाबेस है और इंपैक्ट भी आएगा इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल। अब मैं आपको अगर इसके विपरीत पॉजिटिव चीजें बताऊं, काफी लोग कह रहे हैं कि सरकार झोल कर रही है, खराब डेटा पेश कर देती है, गलत डेटा। मैं मान लेता हूं गलत डेटा है, चलो ठीक है। लेकिन जो फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं देश के, $700 बिलियन के पार फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंचे हैं हमारे फर्स्ट टाइम। $669 बिलियन पे थे हम आज से 2 महीने पहले, आज $700 बिलियन से ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। ये इकोनॉमी की स्ट्रेंथ नहीं दिखाता क्या? चलो, भारत सरकार गलत डेटा पेश कर रही है, अमेरिका का जो रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, वो तो गलत डेटा पोस्ट नहीं करेगी ना, उसका क्या लेना देना हमसे। S&P ग्लोबल ने हमारी रेटिंग अपग्रेड करी, और ये अराउंड 21 साल बाद हुआ शायद ऐसा रेटिंग अपग्रेड। और रेटिंग अपग्रेड के साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं जो अमेरिका के टैरिफ को झेल जाएंगे। भारत इतनी इंटरनली स्ट्रांग है, और टैरिफ को लेकर उन्होंने कहा कि ये टैरिफ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो फिर क्यों गिर रहा है भारतीय बाजार? कोई रीजन नहीं है सेलिंग के अलावा। अब ये सेलिंग क्यों हो रही है? भारत खराब है, भारत बेकार है या अच्छा है, ये नहीं। इससे अच्छे बाजार दूसरे दिख गए हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो फंड फ्लो चेंज हो गया है। लेकिन आज भी इमर्जिंग मार्केट में हमारा नाम टॉप लिस्ट में है। 2030 तक की अगर बात करें तो चाहे यूबीएस हो, HSBC हो, गोल्डमैन सैक्स हो, कोई भी हो, भारत को लेकर पॉजिटिव है। ये जीएसटी रिफॉर्म का इंपैक्ट 22 तारीख से जो जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है, इंपैक्ट तो अभी कुछ भी नहीं आया, लागू हुआ है। इंपैक्ट आएगा कब? अब सितंबर तो गए हो, छोड़ दो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जब जीएसटी रिडक्शन बाजार में आएगा, बिकेंगी चीजें, इन 3 महीनों का इंपैक्ट आपको दिखेगा क्वार्टर 3 में, और क्वार्टर 4 में आपको थोड़ा बड़े लेवल पे दिखेगा, क्योंकि 6 महीने हो चुके होंगे तब तक चीजों को बदले हुए। तो आपको ये सब चीजें क्यों नहीं दिख पा रही हैं? टैक्स रिडक्शन क्यों नहीं दिख पा रहा? नेगेटिव सोचने के लिए ये भी सोच सकते हो कि यार ये सब कुछ हो गया फिर भी बाजार नहीं चल रहा है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है नहीं चल रहा है। फैक्ट ये है कि बाजार नहीं चलने के पीछे रीजन है सेलिंग और बाइंग का अभाव, और आगे चलने के पीछे के रीजन है ये अच्छे फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स। एक समय था, आज से 6 महीने पीछे जब बाजार गिर रहा था तो लोग कहते थे वैल्यूएशंस महंगे हैं। आज 21 के पीई पे निफ्टी खड़ा है, अब तो वैल्यूएशंस भी महंगे नहीं है। और अर्निंग्स जैसी आएगी ना, ये 2.5 गुना पे आ जाए, 15-17 के पीई पे आ जाएगा निफ्टी। और अर्निंग्स आएगी, आप नोट कर लीजिए मेरी बात को, अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अर्निंग्स आएगी। तो मेरा मानना ये है कि ये समय है जहां पे आपको हिम्मत दिखानी है।
और ये 2 दिन और रुक जाओ, मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी खत्म होने दो। पुट राइटर जो ट्रैप है, जो फंस गया बेचारा, उसकी लग गई है लंका, उसको लग जाने दो एक बार पूरी तरीके से। वेंसडे से आपको दोबारा चीजें कहीं ना कहीं न्यूट्रल नॉर्मलाइज होते हुए दिखनी चाहिए। और ये जो कमोडिटीज की तरफ इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इक्विटी से ज्यादा तो गोल्ड पैसा बना रहा है, सिल्वर पैसा बना रहा है। मतलब ये हो गया है कि आज आप गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाओ, 2-4 दिन में आप 2-4% बना जाओगे। बीते 10 ट्रेडिंग सेशंस में 10% सिल्वर ऊपर है। एक महीने में सितंबर 1 से अभी तक नाप लो, 10% ऊपर है सिल्वर। ऐसे पैसा ये बना के दे रहे हैं, तो लोग क्यों इक्विटी में आए रिस्क लेकर? ये भी एक बड़ा कारण है कि बाजार में पैसा नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें कि मार्केट जैसा है तैसा है, कमोडिटी तो बहुत अच्छा कर ही रहा है। दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो इन्वेस्टर्स को मतलब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन हो गई है बाजार से इस समय। ये कुछ बड़े सेंटीमेंट्स जो है ना वो बिगड़े हैं, जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है। लेकिन लॉजिक यही है कि सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इसे रुकना होगा। और अब वो आज रुकेगी, 1 महीने में रुकेगी, वो हम सभी को नहीं पता। लेकिन अर्निंग्स बाजार में आते ही ये बाजार शूट करेगा, इतना मैं कह सकता हूं। और आप वेंसडे तक रुकिए। दिवाली के समय मैंने बाजार को ज्यादातर पॉजिटिव देखा है, मैं इस बार भी यही उम्मीद लगा के चल रहा हूं। और आपकी दिवाली अच्छी ही जाएगी, निश्चिंत रहें। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।